नमस्कार। कैसे हैं आप सब? धरती पर ईमानदारी के पुरोधा, सत्य हरिश्चंद्र के अवतार अरविंद केजरीवाल परेशानी में फंसते जा रहे हैं। केजरी ने अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दिलवाने के लिए अदालत में सबसे प्रभावशाली वकील, इंडियन जुडिशियरी में सबसे प्रभावशाली वकील कपिल सिब्बल को उपलब्ध कराया। वो कपिल सिब्बल जिसके खिलाफ कवि केजरी पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते थे। केजरी उस कपिल सिब्बल को अदालतों के सेटर कहते थे। वही बात जो सिब्बल के लिए जाने अनजाने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने भी कहा कि राम मंदिर पर फैसले के बीच में सिब्बल उनके घर आए थे और उन्होंने सिब्बल को घर में एंट्री करवाने से मना कर दिया। वो सिब्बल जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जमानत दिलाने के मास्टर हैं। सिब्बल केस नहीं जीतते लेकिन जमानत दिलाने के मास्टर हैं। वो सजायाफ्ता अपराधी लालू को भी जमानत दिलवा देते हैं। वो असंभव सी स्थिति में आजम खान को जमानत दिलवा देते हैं। वो बड़ा काम शिबू सोरेन के बेटे के लिए भी कर देते हैं। इसीलिए वो पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठ जाते हैं कई बार। लेकिन कांग्रेस के वो सिब्बल अब अरविंद केजरीवाल के प्रिय बन गए। मरता क्या ना करता। ईमानदारी के पुरोधा केजरी हवाला कारोबारी अपने मंत्री सत्येंद्र जैन को धरती का सबसे ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के प्रणेता उस सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार करते हुए ईडी की स्पेशल कोर्ट ने दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की ईडी हिरासत 4 दिन और बढ़ा दी। मैं लगातार कहता रहा कि ईडी इतनी हिरासत आतंकवादियों के लिए मांगती है। सत्येंद्र जैन 9 दिनों से ईडी के हिरासत में है। आखिर सत्येंद्र जैन के से क्या कुछ मिल गया ईडी को, और क्या कुछ और मिलने का दावा ईडी अदालत से कर पाई, कन्विंस कर पाई कि 4 दिन और एक्स्ट्रा ईडी की कस्टडी बढ़ा दी गई। मतलब पूरे 14 दिन ईडी को हिरासत मिल गया सत्येंद्र जैन का। 14 दिन की पुलिस हिरासत बहुत होती है। कोई भी अदालत किसी एक्यूज्ड के लिए जब तक उसकी आतंकी गतिविधि ना हो 14 दिन की ईडी हिरासत, पुलिस हिरासत नहीं मिलती। 9 दिन की हिरासत मिली। 2 दिन सत्येंद्र जैन ने बर्बाद करवाया, केजरी ने बर्बाद करवाया कि सत्येंद्र जैन के साथ लोअर कोर्ट के से आदेश लिलवा करके कि वकील सत्येंद्र जैन के साथ बैठा करता था पूछताछ में। ईडी हाईकोर्ट चली गई और कही कि यदि एक्यूज के साथ 24 घंटे सामने वकील खड़ा रहेगा तो हम क्या पूछताछ कर पाएंगे। हमारा 2 दिन तो बर्बाद चल गया मिलॉर्ड। उस 2 दिन को ईडी ने बर्बाद माना, बचे 7 दिन। और इसी तर्क के आधार पे अदालत से प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कहा कि हमें इस व्यक्ति से की हिरासत 4 दिन और चाहिए। और 4 दिन की ईडी की हिरासत मिल भी गई। दरअसल ईडी ने अदालत को यह कन्विंस कर दिया कि दिल्ली सरकार का यह मंत्री हवाला कारोबार का मास्टरमाइंड है। और अदालत में पेशी से 2 दिन पहले ईडी ने वो साक्ष्य दिए कि सत्येंद्र जैन के घर से, उसके रिश्तेदार के घर से सत्येंद्र जैन द्वारा लूट मचाए गए हवाला कारोबार के लगभग 3 करोड़ रुपए और कई किलो सोना बरामद हुए हैं। सोने के बिस्किट्स, बड़ी मात्रा में सोने के बिस्किट्स। और वो तस्वीर अदालत को दिखाई गई कि लगभग 2 करोड़ 80 लाख तो कैश मिले हैं इस सत्येंद्र जैन के घर से। और ये तब मिले हैं जब सत्येंद्र जैन 7 दिन हिरासत में बिता चुका था। मतलब सत्येंद्र जैन की निशानदेही पर सत्येंद्र जैन को जब ईडी ने सख्ती से पूछा होगा, जब तेल मालिश की होगी सत्येंद्र जैन की ईडी ने, तो सत्येंद्र जैन ने बताया होगा कि माल कहां छुपा हुआ है, मेरी पत्नी ने कहां छुपाया है और मेरे रिश्तेदारों के पास है।
सत्येंद्र जैन के बताए गए ठिकाने पर जब ईडी पहुंची तो 2 करोड़ 86 लाख के आसपास कैश मिले। सोचिए, इतने कैश नोटबंदी के बाद भी इतने कैश, और ईमानदारी का परोधा केजरी का मंत्री। तो ये क्या सब माल अकेले सत्येंद्र जैन चबा रहे थे, या हिस्सेदारी अरविंद केजरीवाल के महारथी, धरती पर सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री की भी हिस्सेदारी थी? अब पता चल रहा है कि केजरी क्यों ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी जेल जाने वाला है। मुझे जानकारी मिली, फला पत्रकार मुझसे कह रहा है मनीष सिसोदिया भी जेल जाने वाला है। तो क्या सत्येंद्र जैन सिर्फ मनीष सिसोदिया की बलि लेंगे या केजरी की भी? अब दिलचस्प बात यह है कि केजरी के मंत्री की निशानदेही पर जब इतने माल बरामद हुए हैं तो इस 4 दिन में ईडी फिर तेल मालिश करेगी सत्येंद्र जैन की, तो फिर वो बहुत कुछ उगलेंगे। क्या केजरीवाल जैसे शातिर नेता यूं ही कह गए कि मुझे जानकारी मिली है कि मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी होगी, मैं मोदी जी से कहता हूं कि मेरे तमाम विधायक को एक बार गिरफ्तार कर लो, पूछताछ कर लो, खेल खत्म करो? ऐसे खेल नहीं खत्म होता केजरीवाल जी। आप बहुत चालाक हैं। आप जिस पर आरोप लगा दें वो चोर, और आपके पास फैक्ट हों, आपके खिलाफ फैक्ट हों। अब जांच एजेंसी नहीं कह रही है। यदि प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट, स्पेशल कोर्ट राउज एवेन्यू ने ईडी को 14 दिनों की हिरासत दी है, इसका मतलब है कि खेल तो बड़ा हो गया है। सिब्बल जैसा वकील जो जमानत दिलाने का मास्टर है, जो 5-5 मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को जमानत दिलवा देता है, जो असंभव से केस में कहीं से कोई जमानत नहीं दिलवा पाया तो आजम खान को दिला देता है। वो सिब्बल जो अपनी इसी काबिलियत से समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा पा जाते हैं, जब अपनी पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजने की स्थिति में नहीं होती। उस सिब्बल को केजरी ने हायर किया। अब तो सिब्बल के पास के दोनों हाथ मलाई में हैं। अब सिब्बल किस पार्टी से राज्यसभा जाते, ये उनके लिए खुद ही परेशानी का सबब बन गया। लेकिन वो सिब्बल केजरी के मंत्री को जमानत नहीं दिलवा पाए, ईडी हिरासत से भी नहीं रोक पाए। इसका मतलब बात गहरी है, और इसका मतलब ये है कि केजरीवाल यूं ही नहीं कह रहे कि मनीष सिसोदिया भी जेल जाएगा। अब ईमानदारी के आधार पर दुनिया में हर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले केजरी और उनके पूरा मंत्रिमंडल किस गंभीर आरोप में है। सिंपल भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऑफिस एंड प्रॉफिट का मामला नहीं है, आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है। केजरीवाल का मंत्री हवाला कारोबार करता था, करोड़ों करोड़ का धंधा था। 3 करोड़ तो कैश मिल गए हैं, करोड़ों के सोने के बिस्किट्स मिले हैं। अभी और क्या कुछ मिलना है, ईडी को इसका खुलासा करना है। दरअसल सत्येंद्र जैन का मामला अब अरविंद केजरीवाल की पूरी साख चौपट करने वाला है, उनके पूरे बरबोलेपन की हजामत निकाल देने वाला है। यूं ही नहीं, केजरीवाल जिसने कश्मीरी पंडितों की नरसंहार का मजाक विधानसभा में निर्लज्जता पूर्वक उठाया था, वो केजरीवाल अब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अभी हाल में हुए हमले का भजन गा रहे हैं और मोदी सरकार से कह रहे हैं कि हमें कश्मीर जाने की इजाज़त दी जाए। अब हिंदुत्ववादी बनना चाहते हैं केजरी। महाराष्ट्र, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट एक्टिव है और केजरीवाल पर आरोप लग रहा है उनके ही पुराने मित्र और कवि कुमार विश्वास कह रहे हैं कि इसका पूरा सहयोग खालिस्तानियों के साथ है और चुनौती देते रहे हैं कि क्यों नहीं केजरीवाल खालिस्तानियों का विरोध करता। अब पंजाब पुलिस के संरक्षण में खालिस्तान आंदोलन सड़कों पे चल रहा है, केजरी चुप हैं और उनकी नज़र कश्मीर में हिंदुओं की कुछ टीचरों की हुई हत्या पर है। उसी केजरी की जिसने कश्मीर में 90 के दशक में नरसंहार का मजाक सदन के अंदर उड़ाया था, कश्मीर फाइल्स का। ये केजरीवाल का चरित्र है। लेकिन
केजरी वक्त की ताकत को संभवतः अब तक नहीं पहचान पाए। ये किसी पर आरोप लगा देना, आरोप लगाकर भाग जाना अब भारी पड़ता जा रहा है। अब ये पता चला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली पार्टी इस कदर भ्रष्टाचार में डूबी रही जितनी वो पार्टी भी नहीं जिसके खिलाफ केजरी ने आंदोलन चलाया। कम से कम कांग्रेस का कोई मंत्री दिल्ली सरकार में हवाला कारोबार में तो लिप्त नहीं था, केजरी का मंत्री हवाला कारोबार में लिप्त है। तो अब सिर्फ सत्येंद्र जैन की बारी नहीं है, इससे पहले भी तोमर जेल गए, मंत्री थे, कानून मंत्री केजरी के जेल गए, तब भी केजरी ईमानदारी का स्वांग रचा करते थे। लेकिन अब की बार उनकी परेशानी ये है कि उन्हें मनीष सिसोदिया के जेल जाने का डर सता रहा है। सवाल ये है कि सत्येंद्र जैन के पास वो क्या राज है जिससे केजरीवाल को अब खुद के लिए भी सलाखें दिख रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिए।